अरे ते दीन इस्लाम सीख ले बिना रे बाबू तो ते मौलवी बन जाइबे। आज मौलवी बन जाबे ना अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाए है बाबू, और अल्लाह ताला तो का जन्नत भी है रे बाबू, समझे थे? हाँ लेकिन बाबा मदरसे में पढ़े का होई, कहूँ नौकरी मिल जाई, कहूँ ना मदरसे की या मस्जिद का मुअज्जिन बन जाब, 3-4 हजार पगार मिली, अब मैं हम अपना गुजारा कैसे करे बाबू? अरे बाबू मैंने हम तो का समझाए थे, देखत नहीं है जमाना कितना खराब है, क्यों केहू देखत जानत नहीं है, न भाई भाई जानत है, न पटीदार का जानत है, न रिश्तेदार का जानत है। हाँ रे बाबू, अरे दीन इस्लाम सीखबे है तो वैसे तो दीन और दुनिया दोनों बनत है, समझत रे बाबू। तनी अपने गांव के मौलवी साहब का देखो, नीक खात है, अनेक पहनत है, ओढ़तो हैं और बिछौतो हैं, और अल्लाह ताला की इबादत करत है रे बाबू, समझत हो कि नहीं? और नहीं तो इतना पछताई हो कि रोवत जाए अखिया कट। जैसे देहात में तो कहावत है ना, रोना बाबू रोना तो बहुत बड़का अल्लामा बनबे। जैसे मौलाना कासिम नानोतवी नहीं है, उनसे बड़ा अल्लामा बनबे, समझे थे बाबू। और बहुत पछताई हो बाबू, एक सोच ली हो। अरे बना बहुत जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत तो है ना? आप इस नाजुक उम्र में इस बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं? वालेकुम सलाम मास्टर साहब। जल्दी आओ जल्दी। ये हम जमदा मदरसों में लेके जाए थे, लेकिन इजाक तैयारी नहीं होता है, एकदम परेशान करके थई दी से हुई फारूक दी से एकदम, न अपने पप्पा बतिया मानत है और न अपने अम्मा बतिया मानत है। और इहो नहीं देखत है कि अगर बाबा कमरिया मरिया गया है, झुरा के एकदम लकड़ी हो गया है, अगर तनी को सड़क के गिरे न मास्टर साहब तो गड़वा अथवा टूट टाट जाए। तनी एक अपने भाषण समझाए देते तो जौन गाँव के लौंडा नहीं है, लुखवे नहीं है, उन्हें रहन के संगरिया रही के बिगड़ी गया है। ये चौराहा है, वो चौराहा है, ये होटल है, वो होटल है, वो गली, वो खुच्ची बिगड़ी गया है एकदम। तनी अपने भाषण समझाए देते तो। वाट अंकल, आप इस बच्चे को मदरसे ले जा रहे हैं, बट वाई? आज के दौर में मदरसे कौन ले जाता है? वहाँ तो ओनली उर्दू अरबी पढ़ाई जाती है। आज के दौर में स्टूडेंट को इंग्लिश एजुकेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल वर्ल्ड में साइंस और टेक्नोलॉजी और जदीद उलूम का बेशतर हिस्सा अंग्रेजी ही में मौजूद है। अगर स्टूडेंट अंग्रेजी सीखेंगे तो जदीद उलूम से वाकिफ होंगे और फॉर एग्जाम्पल उनको नौकरियाँ मिलेंगी और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। और मैं सीरियस बता रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा ना कि हम दुनिया में भौकाल मचा के रख देंगे। मास्टर साहब तू जोन कहे हो वो का ऐसे लेके जब तक हम समझ गए, लेकिन हमारे लौंडक तालीम यही जमदा मदरसों में मिली। हमारे लड़का के कलमा, नमाज, दुरूद शरीफ, कुरान मजीद और हदीस शरीफ के तालीम दी जाए, समझत हो ना? हाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हो रहा भाई? आप लोग बहस क्यों कर रहे हैं? बहस करना तो अच्छी बात नहीं है। और ये बच्चा रो क्यों रहा है? आप लोग इसे कहाँ ले जा रहे हैं? वालेकुम सलाम मौलाना साहब, ये अंकल इस बच्चे को मदरसे ले जा रहे हैं और ये जाने को तैयार नहीं है। मैं अंकल से बार बार कह रहा हूँ कि इसको स्कूल भेज दें। हमारा एक बहुत बड़ा कॉलेज है, अगर इसका नाम वहाँ लिखवा दें तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इनको अंग्रेजी तालीम से आरास्ता करके अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारने के लायक बना दूंगा। मास्टर साहब आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, 100% सही है, लेकिन अंग्रेजी तालीम का एक अपना अलग मकाम है, लेकिन दीन की तालीम से इंसान अपने अखलाक को संवारता है और अपने जिंदगी के मकसद को पहचानता है और अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत करता है और उसके अंदर आखिरत की फिक्र पैदा होती है। मौलाना साहब आपने बिल्कुल परफेक्ट कहा, बट आज के दौर में मदरसे में पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग जदीद उलूम से नावाकिफ होते हैं। और आपको तो ये मालूम ही होगा ये तरक्की याफ्ता और मॉडर्न ज़माना है। इस ज़माने में बच्चे को इंग्लिश एजुकेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वरना यही होगा कि दुनिया गई चाँद सूरज सितारों से भी आगे और तुम बैठे मुसल्ले पर दुआ मांग रहे हो। अरे मास्टर साहब, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ,
लेकिन अंग्रेजी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी मुस्लिम बच्चों को हासिल करना बेहद ज़रूरी है। अगर दीन की तालीम मुस्लिम बच्चे हासिल नहीं करेंगे तो दुनिया की सारी तालीम बेकार हो जाएगी। एक शायर क्या ही खूब कहा है शायर ने, पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शमा ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। बेटा, अच्छा बेटा, आपको कुछ दीन के बारे में मालूम है? हाँ मालूम है, पूछिए। तो बताओ इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम का कलमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। चलो चलो ठीक है। पूरे दिन में कितनी मर्तबा नमाज फर्ज होती है? 5 मरतबा। कौन कौन सी? फजर, असर, मगरिब, जोहर, इशा। चलो ये बताओ फजर में कितनी रकातें होती हैं? फजर में 4 रकातें होती हैं। और मगरिब में? मगरिब में 2 रकातें होती हैं। 2। ठीक है, चलो ये बताओ किन किन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? देखा मास्टर साहब, आपने इस बच्चे को दीन के बारे में क्या मालूम है? मैं अपने मदरसे के एक तालिब इल्म को बुलाता हूँ और उससे यही सवाल करता हूँ। बेटा इधर आओ, बताओ बेटा, इसको इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम का कलमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान मुफस्सल सुनाओ। ईमान मुफस्सल ये है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। कितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? 5 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। अच्छा अच्छा ठीक है, इससे कुछ सवालात मैं भी करता हूँ। जी कर लीजिए। अच्छा ये बताइए कि जनाजे की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यिदिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्ययतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अच्छा तो मिट्टी देने की दुआ क्या है? मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। मेरी तरफ से मास्टर साहब पूरी इजाजत है, और अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए कि इंग्लिश में अल्फाबेट किसे कहते हैं? ए से लेकर जेड तक जितने भी हरूफ हैं उनको अल्फाबेट कहते हैं। और वावेल कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं और किसे कहते हैं? वावेल AEIOU को वावेल कहते हैं और 21 हर्फ जो बचे हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। अच्छा तो ये बताइए टेंस कितने हैं? टेंस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखा मास्टर साहब, आपने मदरसे के तालिब इल्म को मदरसे में दीन की तालीम भी और दुनिया की तालीम भी दोनों दी जाती है, ऐसा नहीं है। मास्टर साहब और मौलवी साहब, जोन तोहरे लोग अब तक आपस में तकरीर और बहस मुबासा किए हो, वकर खुलसवा मतलब यह निकलत है कि दीन इस्लाम सीखब तो जरूरी है, लेकिन वकरे साथ साथ अंग्रेजियों देखब जरूरी है। मास्टर साहब बता बेटा, इतना कुछ सुने बात तोरे दिमाग में का आवा? बाबा अब हम मदरसा में पढ़ब, काहे कि मदरसा में अंग्रेजी और अरबी दोनों पढ़ाई जाता है। हाँ बेटा, हमार बतिया मान तो लिहे, यह हमार बतिया पहले माने होते तो का करे कठू मास्टर साहब के, का करे कठू मौलवी साहब के हियर परत, चारों धाम में घूमे परत इतना। लेकिन चला बेटा ठीक है, बंद है मौलवी औलवी बंद, हमरे कामे आओ और मरे बाद हो सकत है दुआ हुआ करबे तो कबरियम कुछ मिल उल जाए बेटा। जी जी चाचा जान, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। ये संकल्प मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर बच्चे दोनों तालीम हासिल करेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है मास्टर साहब, हम चले थन, नहीं तो हम रतिया बिरतिया अगर अकेले ही घूमे तो कौनो मार वार के फेंक दी। चलो ठीक है चले थे, चलो बेटा, वालेकुम सलाम। ठीक अंकल, मैं भी चलता हूँ और अभी डिनर भी करना है।
और आपने मेरी आंखें खोल दी कि इंसान को दोनों तालीम हासिल करनी चाहिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो मौलवी साहब हमारे लवंडा के दखलवा ही मदरसों में करवाए देते तो बढ़िया रहा, ताकि लवंडा लफाड़ी और लुखा उखा संगरी ना घूमे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मौलवी साहब। जी जी इंशाअल्लाह जरूर। चलो बेटा, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें दोनों तालीम हासिल करने की तौफीक दे। और मैं तुम्हारा दाखिला मदरसा अरबिया इस्लाहुल मुस्लिमीन जमदाशाही में करवा देता हूँ, और वहाँ दीनी तालीम के साथ साथ जदीद असरी तालीम मुकम्मल तौर पर दी जाती है। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चलो बेटा ठीक है, वालेकुम सलाम।